मेला जी, फिल्म मीडिया या बॉलीवुड में जाने के लिए कौन से ग्रह प्रभावशाली होते हैं? आपका जो सवाल है, आजकल जितने भी सभी युवा हैं वो सभी चाहते हैं कि वो कैमरे के सामने आए। जितने भी फिल्मी स्टार हैं उनकी जैसे उनकी जो कला है उसको मौका मिले और वो पूरे वर्ल्ड स्तर पे, पूरे वैश्विक स्तर पे उनको देखा जाए, उनको पहचाना जाए। आप देखेंगे जितने भी फिल्मी कलाकार हैं और जो भी इस मीडिया से और ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र से जो भी जुड़े हैं, उनकी कुंडली में और उनके जो चार्ट है, जो बर्थ चार्ट है, उसमें शुक्र ग्रह, वीनस, उस ग्रह की जो एक भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि शाम की तरफ आकाश में पश्चिम दिशा की तरफ जो सबसे हुआ जो चमकता हुआ तारा है, जिसका प्रकाश सबसे अधिक होगा, आप कभी देखना छत पे खड़े होके, वो शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। आप जब सुबह उठेंगे और देखेंगे आकाश की तरफ तो सबसे चमकीला जो स्टार है, सबसे चमकता हुआ, जिसका प्रकाश सबसे ज़्यादा है, वो भी शुक्र ग्रह है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के जिसके बर्थ चार्ट में शुक्र और वीनस मजबूत होगा, वो बिल्कुल वैसे ही चमकेगा। जो भीड़ होगी, हज़ारों लाखों की भीड़ होगी, उस एक में वो व्यक्ति चमकेगा और उसे सभी देखना पसंद करेंगे। जितने भी फिल्मी स्टार हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कुंडलियों की हमने विश्लेषण की है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर कुंडलियाँ देखी हैं, उनमें वीनस, शुक्र बहुत ही मजबूत अवस्था में मिला है। और इसका जो एक शुक्र से वीनस से बनने वाला योग है, जिसे हम मालव्य योग कहते हैं। मालव्य योग आपके बर्थ चार्ट में जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7 और 10 जो कुंडली के केंद्र भाव हैं, उन केंद्र भाव में अगर शुक्र अपनी राशि का हो, उच्च राशि का हो, तो उससे जो उससे कहते हैं मालव्य योग। मैं आपको बताता हूँ, केंद्र स्थान में कुंडली से जो मालव्य योग बनता है, उसमें आपकी प्लेसमेंट देखनी होगी। शुक्र अगर अपनी स्वराशि का हो या उच्च राशि में हो। अब मैं आपको बताता हूँ, शुक्र स्वराशि में, शुक्र दूसरे स्थान 2 नंबर जो वृष राशि है, वह शुक्र की स्वयं की राशि है। और 7 नंबर, जहाँ भी 7 नंबर लिखा हो, जिसे हम कहते हैं तुला राशि, तुला राशि शुक्र की उच्च की राशि है। और हम एक देखते हैं 12 नंबर मीन राशि, मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, जहाँ पर जाकर शुक्र उच्च का हो जाते हैं। तो 2, 7 और 12 कुंडली के आपके केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 में अगर 2, 7, 12 में शुक्र बली अपनी राशि में बैठ जाए, आप देखेंगे जहाँ भी वीनस होगा तो वीनस के साथ 2, 7 और 12, ये अगर आपके केंद्र स्थान में है तो मालव्य योग आपकी कुंडली में है। अगर मालव्य योग आपकी कुंडली में है तो आप देखेंगे कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपके जो लाइफ पार्टनर है, जीवन में मिलने वाले आपके सभी सुख, सभी गाड़ियाँ, जिसमें इस संसार में जिसको भी भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए शुक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। और आप देखेंगे मालव्य योग से आपको वो कोई चीज़ नहीं, वो चाहे फिल्म का आपका फिल्मी स्थान हो, चाहे फिल्मी स्थान हो, फिल्मी दुनिया हो, आपकी खुद की अगर आप मैरिज लाइफ देखेंगे तो मैरिज लाइफ भी सक्सेसफुल में शुक्र का ही पूरा स्थान है। और आपके भूमि, भवन और गाड़ियाँ जो देखी जाती हैं, वो भी शुक्र का देखा जाता है। जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर शुक्र मजबूत है तो इस दुनिया में, इस धरती पर सभी सुख जो हैं वो उसके लिए उपलब्ध हैं। और जब भी शुक्र की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अगर योग कारक ग्रह बनते हैं और शुक्र की महादशा आ जाती है, तो उस महादशा में आप देखिए, आप फर्श से उठकर और अर्श तक आपकी यात्रा। आपने कई बार लोग देखे होंगे कि बहुत गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं, बहुत नॉर्मल परिवारों में होते हैं। कल तक आप देखते हैं कि यार ये मोटरसाइकिल लेके घूमता था, ये साइकिल लेके घूमता था, ये ठेला चला रहा है। अभी आपको मैं रिसेंट का एक इंसिडेंट बताऊं, कुंभ में एक लड़की का वीडियो बहुत वायरल हुआ, रातों रात उसके लाखों और मिलियंस फॉलोवर हो गए, फॉलोवर व्यूज़ हो गए। ये इसी प्रकार के प्लानेट जब काम करते हैं शुक्र, तो ज़रूर आप देखिएगा, बर्थ चार्ट आप एनालिसिस कीजिएगा। जब भी अब शुक्र जब एक्टिवेट होगा तो आप रातों रात आप चमकते सितारे बनेंगे। जिस तरह शुक्र आकाश में चमकता है, आप पूरी दुनिया में चमकेंगे और आपका नाम होगा, ऐश्वर्य होगा।